हेलो क्लास 11th स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम 1.4 तक कंप्लीटली सॉल्व करने के बाद अब बारी है प्रॉब्लम 1.5 के सॉल्यूशन की। अगर तुमने इससे प्रीवियस वीडियो अभी तक नहीं देखा, साथ ही साथ आने वाले वीडियोस का भी सॉल्यूशन देखना चाहते हो तो कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा तुम्हें डिस्क्रिप्शन में, तो एक बार डिस्क्रिप्शन तुम जरूर चेक कर लोगे। प्रॉब्लम 1.5 क्या है, चलो उसे फटाफट से देखते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास कि 50 kg ऑफ N2, 50 kg N2 है एंड 10 kg H2 आर मिक्स्ड टुगेदर टू प्रोड्यूस NH3। तो इस बेसिस पे हम लोग यहां इक्वेशन लिख सकते हैं। इक्वेशन क्या होगा कि N2 कंबाइन कर रहा है H2 के साथ और फॉर्मेशन कर रहा है किसका, दैट इज NH3 का। किसका फॉर्मेशन हो रहा है, NH3 का। ठीक है, आगे क्वेश्चन में है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ NH3 फॉर्म्ड। ठीक है, आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रिएजेंट इन द प्रोडक्शन ऑफ NH3 इन दिस सिचुएशन। तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना है, लिमिटिंग रिएजेंट को फाइंड आउट करना है। उसके बेसिस पे फिर हम लोग बता देंगे कि NH3 कितना प्रोडक्शन हुआ। तो ये क्वेश्चन है लिमिटिंग रिएजेंट का। अगर तुम्हें लिमिटिंग रिएजेंट में प्रॉब्लम होता है तो उसका वीडियो सॉल्यूशन तुम्हें मिल जाएगा हमारे चैनल के ऊपर, या फिर तुम सिंपल फॉर्म में उतना कष्ट नहीं करोगे, डिस्क्रिप्शन में जाओगे, पहला लिंक जो तुम्हें प्लेलिस्ट का मिलेगा उस पर क्लिक करोगे, उस वीडियो को फाइंड आउट करोगे जहां पर लिमिटिंग रिएजेंट नाम का टॉपिक है, उसको देख लोगे। क्वेश्चंस तुम्हें ऑलरेडी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ चुके होंगे और क्वेश्चंस तुम खुद ब खुद इसे सॉल्व कर सकते हो। फिलहाल आ जाते हैं इसके सॉल्यूशन के ऊपर। इक्वेशन लिखने के बाद सबसे पहला काम हमें करना होता है, इस इक्वेशन को बैलेंस्ड करना होता है। जैसे इधर नाइट्रोजन 2 है तो उस बेसिस पे हमें राइट साइड में नाइट्रोजन कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। इससे हाइड्रोजन 6 हो गया, तो यहां पर भी हम लोग 3 यूज कर लेंगे ताकि हाइड्रोजन कितना हो जाए, 6 हो जाए। ठीक है, ठीक है, यहां तक तो हमें क्लियर है एकदम सर एक चीज है। ठीक है, अब लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड आउट करने का एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, फॉर्मूला, तो फॉर्मूला अलर्ट है, इस फॉर्मूला को तुम अच्छे से ध्यान दोगे। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है कि लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड आउट करने के लिए जो भी वैल्यू तुम्हें गिवन है, जैसे यहां पर 50 kg और 10 kg गिवन है, 50 kg N2 का और 10 kg H2 का, तो उस बेसिस पे तुम नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करोगे। क्या फाइंड आउट करोगे, नंबर ऑफ मोल्स तुम N2 का फाइंड आउट करोगे और नंबर ऑफ मोल्स तुम किसका, H2 का फाइंड आउट करोगे। फाइंड आउट करने का फॉर्मूला सिंपल सा है, गिवन मास बाय मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास, गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, ये निकाल दिया। अब उस बेसिस पे तुम लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड आउट करने के लिए इस नंबर ऑफ मोल्स को, है ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2, इसको तुम डिवाइड कर दोगे इसके स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से। जैसे यहां पर कुछ नहीं लिखा मतलब 1 है ना, उसी टाइप से इसके नंबर ऑफ मोल्स के, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन को तुम डिवाइड कर दोगे इसके स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट यानी 3 से। जो वैल्यू स्मॉलर होगा वही तुम्हारा लिमिटिंग रिएजेंट होगा। समझ गए, जो वैल्यू छोटा होगा वही तुम्हारा लिमिटिंग रिएजेंट होगा। तो ये है तुम्हारे लिए फॉर्मूला अलर्ट कि इस बेसिस पे तुम फाइंड आउट करते हो क्या, लिमिटिंग रिएजेंट। एकदम सिंपल सा तरीका है ये। ठीक है, ठीक है सर, तो चलो अब हम लोग इसको अप्लाई करते हैं हमारे क्वेश्चन के ऊपर और फटाफट से फाइंड आउट करते हैं कि आंसर जो है वो हमें कैसे निकल कर आएगा। ठीक है, चलो, तो यहां पर क्या था, N2 था। ठीक है, तो सबसे पहले तुम क्या निकालोगे, सबसे पहले तुम निकालोगे नंबर ऑफ मोल ऑफ N2, है ना, नंबर ऑफ मोल ऑफ क्या, N2। N2 के लिए फॉर्मूला क्या होगा, दैट इज गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास। गिवन मास बाय क्या, मॉलिक्यूलर मास या फिर मोलर मास। अब गिवन मास है कितना, दैट इज 50 डिवाइडेड बाय मोलर मास। एक नाइट्रोजन का मास कितना होता है, दैट इज 14, तो 2 नाइट्रोजन का कितना होगा, 28। क्या इसको डिवाइड कर लिया जाए कैलकुलेटर के बेसिस पे, तो मेरे पास एक और फोन है, मैं उसमें डिवाइड कर लेता हूं। 50 डिवाइडेड बाय 28, दैट कम्स आउट टू बी 1.78। ओके, दैट कम्स आउट टू बी 1.78। इतना क्या, नंबर ऑफ मोल ऑफ N2। ओके, ठीक है, फिर उसी के बेसिस पे हमें निकालना है नंबर ऑफ मोल ऑफ H2। H2 के लिए भी क्या होगा फॉर्मूला, गिवन मास बाय मोलर मास। ठीक है, गिवन मास कितना है, तो 10 kg है ना, kg है तो kg में ही हम लोग आंसर निकालेंगे। जब NH3 का जो प्रोडक्शन होगा वो भी kg में ही आएगा। ठीक है, एक हाइड्रोजन का मास कितना होता है, तो एक हाइड्रोजन का मास होता है सर 1, है ना, कितना होता है, 1 होता है। हमारे पास टोटल हाइड्रोजन कितने हैं, 3 2 जा 6, कितने हैं बताओ, 6 है। तो उस बेसिस पे तुम इसको 6 से नहीं बल्कि कितना से डिवाइड करोगे, दैट इज, है ना, हाइड्रोजन का तुम निकाल रहे हो ना, तो हाइड्रोजन क्या है, H2 है ना, H2 है। यहां पर 6 से डिवाइड नहीं करोगे बल्कि 2 से डिवाइड करोगे, तो उस बेसिस पे कितना आ जाएगा, दैट इज 5।
कितना आ जाएगा, दैट कम्स आउट टू बी 5। ठीक है, H2 का निकाला है ना, वो उससे हमें मतलब नहीं है कि स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है, वो मैंने गलती से लिख दिया था। ठीक है, ठीक है, अब हमें निकालना है कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा होगा। तो लिखोगे नाउ, नाउ है ना, नाउ यहां पर भी मैं लिख दे रहा हूं नाउ। लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड आउट करने के लिए तुम क्या करोगे, नंबर ऑफ मोल्स को डिवाइड करोगे किससे, स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट से। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, N2 के लिए 4 N2 है ना, N2 के लिए नंबर ऑफ मोल्स कितना है N2 का 1.78, और इसको डिवाइड करोगे इसके स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट जो कि आया है 1, जो कि कितना है 1 है, तो कितना आया, दैट कम्स आउट टू बी 1.78। उसी टाइप से 4H2 हाइड्रोजन के लिए, हाइड्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स कितना आया, दैट इज 5, और इसका स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है, तो पिंक से दिख रहा होगा 3 है। इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 1.66। इन दोनों में छोटा कौन है, तो तुम्हें दिख रहा है क्लियरली कि H2 जो है उसका वैल्यू 1.66 है, जो छोटा है। इस बेसिस पे ये जो होगा वो हमारा लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा। तो लिख दोगे क्या, हेंस में लिख दोगे कि H2 इज लिमिटिंग रिएजेंट। H2 इज क्या, लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, क्लियर है ना, एकदम सिंपल सा तरीका है हमारा लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड आउट करने का। ठीक है, जो नंबर ऑफ मोल्स होगा उसको स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड देंगे, जो वैल्यू छोटा होगा वही हमारा क्या होगा, लिमिटिंग रिएजेंट होगा। ठीक है, अब जैसे ही तुम्हारा लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड आउट हुआ, अब आगे का कैलकुलेशन जो होगा, सारा का सारा कैलकुलेशन लिमिटिंग रिएजेंट के बेसिस पे होगा, यानी कि H2 के बेसिस पे ही होने वाला है। नाउ अब हमसे क्या पूछा है कि हाउ मेनी अमाउंट्स ऑफ NH3 फॉर्म्ड, है ना, इसी टाइप का कुछ क्वेश्चन था। तो चलो NH3 का अमाउंट फाइंड आउट करना है कि कितना फॉर्म्ड होगा। अगर तुम क्वेश्चन देखो तो क्वेश्चन में डायरेक्टली यहां पर लिखा गया है कि 3 मोल H2 से कितना है, H2 कितना है 3 मोल, इससे कितना फॉर्मेशन होता है, तो 2 मोल NH3 का प्रोडक्शन होता है। अब बोलोगे सर आपने H2 को ही क्यों लिया, N2 को क्यों नहीं लिया, रीजन है कि H2 हमारा लिमिटिंग रिएजेंट है, और अब जितना भी कैलकुलेशन होगा सब लिमिटिंग रिएजेंट के बेसिस पे ही होगा, तो इसीलिए हम लोग ले रहे हैं। तो आज इसी चीज को हम लोग लिख लेते हैं कि क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो एक सेकंड है ना, तो हम लोग यहां पर क्या लिख देंगे, नाउ 3 मोल H2 formed NH3 is equals to 2 मोल, है ना। 3 मोल H2 से कितना फॉर्मेशन होता है NH3 का, दैट इज 2 मोल NH3 का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, देयरफॉर 1 मोल H2 फॉर्म्ड NH3, 1 मोल H2 से कितना फॉर्मेशन होगा, दैट इज 2/3 मोल हमारा NH3 जो है उसका प्रोडक्शन होगा। हमारे पास हाइड्रोजन का टोटल मोल है कितना, तो अभी हमने कुछ देर पहले ये फाइंड आउट किया है कि जो हाइड्रोजन का मोल है वो टोटल 5 है। कितना है, टोटल हमारा 5 है। तो उस बेसिस पे क्या लिखेंगे कि 5 मोल H2 फॉर्म्ड NH3 कितना फॉर्मेशन करेगा, तो 2/3 इंटू 5 मोल, है ना, 2/3 इंटू 5 मोल, दैट इज 10/3 मोल, दैट कम्स आउट टू बी कितना, दैट इज 3.33 मोल, है ना, 3.33 मोल। ये हमारे पास आएगा, कुछ लोग 3.34 मोल बोलेंगे क्योंकि 3 रिपीट हो रहा है, तो एक इंक्रीज कर लिया, वो कंप्लीटली आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है सर। नाउ अब हमारे पास NH3 का कितना नंबर ऑफ मोल्स है, दैट इज 3.33। अब हमें ये पता है ना, कि 1 मोल NH3 हैविंग मास, 1 मोल NH3 का मास कितना होता है, तो आप बोलोगे सर इसका मास जो होता है इसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास के इक्वल होता है, यानी कि जो इसका मॉलिक्यूलर मास आएगा NH3 का, तो NH3 का मॉलिक्यूलर मास कितना आएगा, दैट इज एक नाइट्रोजन का होता है 14, कितना होता है 14 मास, और एक हाइड्रोजन का 1, तो 3 हाइड्रोजन का कितना 3, दैट्स कम्स आउट टू बी कितना 17 ग्राम। लेकिन हमारे पास हाइड्रोजन का टोटल मोल है कितना, या NH3 का सॉरी टोटल मोल है कितना, दैट इज 3.33 मोल। तो चलो 3.33 मोल से कितना प्रोडक्शन होगा, तो 3.33 मोल NH3 हैविंग मास, है ना, इसका मास कितना होगा, मल्टीप्लाई कर देंगे सर 3.33 इंटू 17, है ना, इतना क्या ग्राम। तो चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं एक बार, 3.33
into 17, that comes out to be 56.61 है ना। इसी के अप्रॉक्स तुम्हें वैल्यू जो है वो देखने को मिलेगा एंड दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो इस तरीके से तुम क्वेश्चंस को बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व कर सकते हो। एक बार फिर से मैं इसको रिपीट कर देता हूं। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या था, क्वेश्चन में लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड आउट करने के लिए बोला था क्वेश्चन देकर, और बोला था कि कितना अमाउंट ऑफ NH3 का प्रोडक्शन होगा वो लिखो। सबसे पहले हमने इक्वेशन लिखा, उसको बैलेंस्ड किया। बैलेंस्ड करने के बाद हमने नंबर ऑफ मोल फाइंड आउट किया। नंबर ऑफ मोल इसलिए फाइंड आउट किया क्योंकि सबसे पहले हमें ये फाइंड आउट करना था कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है। एक बार नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने के बाद हमने क्या किया, मोल्स को उसके स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स है ना उससे डिवाइड दिया। जो छोटा वैल्यू आया उसको हमने बोल दिया कि वो हमारा क्या होगा, लिमिटिंग रिएजेंट होगा, जो कि हमारा क्या है, H2 जो था वो लिमिटिंग रिएजेंट था। अब सारा का सारा कैलकुलेशन लिमिटिंग रिएजेंट के बेसिस पे ही होगा। तो NH3 का प्रोडक्शन के लिए हमने देखा कि 3 मोल H2 से है ना 2 मोल NH3 का प्रोडक्शन हो रहा है। ठीक है, तो हमने लिखा 3 मोल H2 फॉर्म्ड NH3 इज इक्वल्स टू 2 मोल। ठीक है, तो 1 मोल से 2/3, और हमने अभी कुछ देर पहले ही निकाला था जो नंबर ऑफ मोल आया था H2 का, वो कितना आया था, दैट कम्स आउट टू बी 5। तो इसीलिए हमने निकाला कि 5 मोल से NH3 का कितने मोल्स का प्रोडक्शन होगा, तो हमारे पास निकल कर आएगा 3.33। अब 1 मोल NH3 का मास कितना होता है, तो 17 ग्राम होता है, लेकिन हमारे पास आया कितना है, 3.33 मोल। तो इसको हमने इससे मल्टीप्लाई कर दिया जो कि आया 56.61 एंड दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप ये क्वेश्चन भी तुम्हें क्लियर फॉर्म में समझ में आया होगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में प्रॉब्लम 1.7 के सॉल्यूशन के साथ। ठीक है, तब तक के लिए प्रॉब्लम 1.6 के सॉल्यूशन के साथ, क्योंकि ये मे भी प्रॉब्लम 1.5 था। हाँ, प्रॉब्लम 1.6 के सॉल्यूशन के साथ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करते रहो। कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा तुम्हें डिस्क्रिप्शन में, तो एक बार डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लेना।